जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं आपको किसी देश की जीडीपी के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में, जो मैंने पहले भी नॉलेज दी थी, उससे संबंधित प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों की बात होती है। तो उसके अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर के 6 भाग होते हैं विद्यार्थियों। वो 6 भाग मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। एग्रीकल्चर, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, वानिकी मीन्स फॉरेस्ट्री, खनन मतलब माइनिंग, और मत्स्यायन यानी फिशिंग। इस तरह से ये 6 क्षेत्रों से मिलाकर प्राइमरी सेक्टर बनता है। हमारे देश की जीडीपी आज लगभग 330 लाख करोड़ की है। 330 लाख करोड़ में से 65 लाख करोड़ कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से आते हैं। तो इस 65 लाख जो करोड़ ये राशि है, ये टोटल जीडीपी का 19% है। और इस राशि में से कितने प्रतिशत एग्रीकल्चर से आता है? तो 65 लाख करोड़ का 30% एग्रीकल्चर से आता है। और एग्रीकल्चर में भी सबसे ज्यादा किससे आता है? तो विद्यार्थियों, वो आता है गेहूं और चावल से। इन दोनों का योगदान सबसे ज्यादा है एग्रीकल्चर में। पशुपालन में 25% किससे आता है, किस चीज से आता है? तो पशुपालन के अंतर्गत ही विद्यार्थियों आता है दुग्ध उत्पादन। किसी भी देश का दुग्ध, हम जानते हैं हमारा देश दुग्ध उत्पादन में आज विश्व में नंबर 1 पर है। इस समय हमारे यहां 230 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है, और वही पशुपालन में सबसे बड़ा योगदान करता है। पशुपालन में इसके अलावा मांस, चमड़ा और पशुओं से मिलने वाले अन्य उत्पाद जैसे ऊनी, जैसे भेड़ बकरियों से मिलने वाली ऊन इत्यादि, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे सब चीजों को मिला लो, तब 65 लाख करोड़ का 25% पशुपालन से आता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान दुग्ध का है। लगभग 2/3% भाग इसका दुग्ध से आता है। इसके बाद बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, बागानों में होने वाली कृषि। तो बागानों में होने वाली कृषि का मैक्सिमम पार्ट वेजिटेबल से आता है, उसी का इसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है। और कुल मिला के 65 लाख करोड़ का 30% बागवानी से हमको प्राप्त होता है, और उस 30% का भी बड़ा भाग सब्जियों से आता है। इसके अलावा वानिकी यानी वनों से प्राप्त होने वाले जो भी चीजें हैं, जैसे इमारती लकड़ी, जैसे वनोपजों में कंदमूल, फल इत्यादि, पत्तियां, उनकी जड़ें, औषधियां, इन सब का योगदान मिला के ये 65 लाख करोड़ का 5% हमें वानिकी से मिलता है। खनन यानी माइनिंग से प्राप्त होने वाले जो मिनरल्स होते हैं, उनसे पूरे 65 लाख करोड़ का 5% ही हमको प्राप्त हो पाता है। और मत्स्यायन यानी कोस्टल एरियाज में प्राप्त होने वाली मछलियां, उन मछलियों से प्राप्त होने वाला जो भी एक आमद है, हमारी इनकम है, वो भी 65 लाख करोड़ का 5% के आसपास है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, इन 6 सेक्टर को मैंने एक प्राइमरी सेक्टर के ही 6 भाग करके क्लासिफाइड करके आपको समझाया है। कभी परीक्षा में आ जाए कि किस भाग का कितना योगदान है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। जय हिंद।